Hello students, good morning. Today we shall start your another chapter, that is quality. The name of the chapter is quality. So before you read, can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. So here is a question that a shoemaker can be an artist. क्या एक shoemaker एक artist हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है? हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। अगर उसके पास भी दूसरों की तरह स्किल है, दूसरों की तरह अपनी ट्रेड में इंटरेस्ट है, प्राइड है, तो उसको हम एक आर्टिस्ट बोल सकते हैं. So Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. So हम देखेंगे इस चैप्टर में कि मिस्टर गैसलर जो कि जर्मन के एक शूमेकर हैं जो कि लंदन में सेटल हुए हैं, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं. सो आज हम इस स्टोरी को देखेंगे कि कैसे वो अपने आर्ट के लिए, वो अपने कला के लिए, अपनी शू मेकिंग कला के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने डिवोट कर दिया है. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. So राइटर बोल रहे हैं कि वो अपने युवा अवस्था से जानते थे मिस्टर गैसलर को, क्योंकि वो ये मिस्टर गैसलर उनके फादर्स के भी बूट्स बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. So मिस्टर गैसलर वॉज लिविंग विथ हिज एल्डर ब्रदर. वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे और उनका स्ट्रीट था रास्ते में जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में था, अच्छी जगह पर था. द शॉप हैड ए सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. तो उस शॉप का बहुत ही बड़ा नाम था. देयर वॉज नो साइन अपन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, सिर्फ वहाँ पर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. वहाँ पर विंडो पर कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स रखे गए थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट. सो वो सिर्फ वही बूट्स बनाते थे जो जिसकी ऑर्डर आती थे, और वो कभी भी फेल नहीं होते थे फिट होने में. मतलब उनके बूट्स वो बिना किसी परेशानी से अच्छी तरह से बनाते थे. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. So राइटर बोल रहे हैं कि वो जो बूट्स बनाते थे मिस्टर गैसलर, वो बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही वंडरफुल थे. मिस्टीरियस मतलब जिसको किस तरह से बनाते थे मिस्टर गैसलर, वो एक मिस्ट्री था, वो एक रहस्य था जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था. और वंडरफुल मतलब वो जब भी पहनते थे वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट होता था. आई रिमेंबर वेल माई सायर रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. सो राइटर ने एक बार उनको रिमार्क दिया था, उनका बोला था कि बहुत ही हार्ड होता होगा आपके लिए मिस्टर गैसलर ये काम. एंड हीज आंसर गिवन विथ ए सर्टन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट. सो उन्होंने बोला था कि इट इज़ एन आर्ट. ये जर्मन एक्सेंट में बोल रहे हैं वो, इंग्लिश जर्मन एक्सेंट में, कि इट इज़ एन आर्ट. वो बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कला है बूट बनाने का. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. So राइटर बोल रहे हैं कि उनके पास बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता था. वेरी ऑफन मतलब बार बार जाना, क्योंकि उनके बूट्स बहुत ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग कर रहे थे, बहुत दिन तक वो पहन रहे थे. Having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. So ऐसे कुछ चीज़ों से वो बूट्स बनाते थे जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रहते थे. One went in not as into the most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wood chair waited. तो जो कोई भी शॉप में जाता था वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर था, वहाँ पर वो वेट करेगा. एक गटरल साउंड, गटरा मतलब हार्श एंड ग्रेटिंग साउंड,
and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves torn black back, blinking as if awakened from some dream of boots. So जो कोई भी उनके शॉप में जाता था वहाँ पर एक वुडन चेयर रखा गया था, वहाँ पर वो वेट करेगा और मिस्टर गैसलर वहाँ पर ऊपर स्टेयर्स पर काम कर रहे होंगे और वो धीरे धीरे नीचे आएंगे। वो लेदर के एप्रन पहने हुए, थोड़े से बैंड थे वो, और वो कोट नहीं पहने हुए थे और उनके स्लीव्स बैक की तरफ मुड़े हुए होंगे और आते हैं जैसे कि एक बूट्स के ड्रीम से वो बाहर निकल कर आए हों। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं पूछता हूँ कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. So बिना कुछ बोले वो शॉप के दूसरे तरफ चले जाते हैं और राइटर वहाँ पर वुडन चेयर पर बैठे हुए होते हैं और जो ट्रेड उनका जो लेदर होता था बूट्स बनाने का उसकी वो स्मेल सूंघते रहते थे। इनहेल मतलब सूंघते रहना। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. वो जल्दी ही आ जाते हैं शॉप के दूसरे पार्ट से लेदर लेकर गोल्ड ब्राउन कलर की। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." So वो लेदर को देख के बोलते हैं कि कितना अच्छा पीस ऑफ लेदर है। When I too had admired it, he would speak again. जब राइटर भी उसको एडमायर करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, हाँ बहुत अच्छा लेदर है, तो पूछेंगे मिस्टर गैसलर कि आपको कब चाहिए ये। एंड आई वुड आंसर ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, आप जब भी कर सकते हैं आपकी सुविधा से। एज ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और इफ़ ही वेर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। सो वो पूछेंगे हाँ टुमारो फोर्टनाइट तक मैं ये तैयार कर दूँगा या फिर मैं अपने ब्रदर से पूछूँगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। सो गुड मॉर्निंग बोल के राइटर जब बाहर निकल आते हैं शॉप से, फिर से मिस्टर गैसलर का जो टिप टैप का साउंड है वो सुनाई देता है जब वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked. So राइटर बोल रहे हैं कि कभी भी राइटर के पास कंप्लेन नहीं होता था कि आपने जो बूट बनाया था वो क्रीक हो गया या फिर फट गए, ऐसा कोई भी कंप्लेन वो नहीं कर पाते थे मिस्टर गैसलर से, क्योंकि उनका जो बूट बनाने का जो कला थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It should not have creaked. It did, I am afraid." So जब भी वो बोलते हैं कि ये क्रीक कर गया, so बोलते हैं मिस्टर गैसलर कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो मैं दुखी हूँ। You got them wet before they found themselves. So मिस्टर गैसलर बोलेंगे कि शायद तुम उनको पानी में भिगा दिया होगा। I don't think so. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of these words, and I feel sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. So बोलते हैं वो जैसे कि वो उनको बहुत बड़ी गलती हो गई और वो सॉरी फील करते हैं और बोलते हैं कि उनको फिर से मेरे पास भेज दो, मैं उनको देखूँगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. वो बोलते हैं कि वो कुछ ऐसे बूट्स होते हैं जो पहले से ही ख़राब होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill. अगर मैं उसको ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। ऐसी बातें वो बोलते हैं।
Once I went absent-mindedly in his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large farm. सो राइटर एक बार दूसरी दुकान से एक खरीदी हुई बूट पहनकर वहाँ पर जाते हैं. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. सो बिना कोई लेदर दिखाए उन्होंने मेरी ऑर्डर ले ली और उन्होंने वो देख रहे थे कि कैसे कोई बेकार क्वालिटी की लेदर से बनी हुई मेरी बूट थी. एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स. वो बोलते हैं कि वो मेरे बूट्स नहीं हैं. तो मिस्टर गैसलर अपनी कला में इतने माहिर थे, बूट्स बनाने में कला में इतने माहिर थे कि वो उनको पता चल जाता था कि कौन से बूट्स किस तरह की लेदर से बनाए गए हैं और कौन से बूट्स कितने दिन तक टिकेंगे. सो राइटर जब दूसरे दुकान से खरीदी हुई एक बूट पहनकर वहाँ पर गए थे तो मिस्टर गैसलर को पता चल गया था कि वो उनके बूट्स नहीं हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं. इन्फीरियर इसका अपोजिट होता है सुपेरियर, जो कि बहुत अच्छा, और इन्फीरियर का मतलब है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का. ओके स्टूडेंट्स, वी शैल सी द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स. वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड.